नमस्ते दोस्तों और स्वागत है बिटकॉइन चौपाल पे। अगर आप मेरी निफ्टी एनालिसिस फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है जब निफ्टी 22,600 पे था, मैंने बोला था निफ्टी 23,000 की तरफ जाएगा और हमारा टारगेट 23,133 होगा। और देखो आज 20 मार्च 2025 को निफ्टी ने 23,216 हिट किया है। ये बड़ी जीत है हम सबके लिए। तो लाइक बटन दबाओ अगर एक्साइटेड हो, और चलो देखते हैं निफ्टी का अगला टारगेट क्या होने वाला है। मैं आप सभी के सामने एक निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगा कर रखा है और इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले थोड़ी सी तारीफ़ अपने आप की। कुछ हफ्ते पहले जब निफ्टी 23,600 पे था, जब निफ्टी इस 23,600 पे था, तब मैंने ट्रेंड देखा, सपोर्ट लेवल चेक किया और बोला निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, 23,133 तक जाएगा। और आज निफ्टी ने 23,000 क्रॉस किया, बल्कि 23,216 तक चढ़ गया। ये है टेक्निकल एनालिसिस की पावर, और हम हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। अगर वो पुराना वीडियो मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। प्रूफ है हमारी बात में दम है। जो जैसा भी मैंने आपको बताया था, हमारी इन बातों में दम है। जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा और निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम आएगा। मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, जब आपको जाकर देखेंगे, मैंने बोला जैसे ही निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करेगा तो ऐसा एक बड़ा कैंडल बनेगा, ऐसा एक बड़ा कैंडल बनेगा। और निफ्टी में ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। अब बात करते हैं आज की। निफ्टी 23,216 पे क्लोज़ हो गया, ऑलमोस्ट 23,190 पे क्लोज़ हुआ है। 23,216 का उसने हाई बनाया। ये एक बड़ा सिग्नल है कि बुलिश वापस गेम में है। रेजिस्टेंस लेवल टूट गए, मोमेंटम बुलिश हो रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा मार्केट में फ्लो हो रहा है, पैसा वापस आ रहा है। ग्लोबल क्यू भी साथ दे रहे हैं क्योंकि फेड की मीटिंग ओवर हो गई। यूएस फेडरल रिजर्व ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि दे आर अबाउट टू डू 2 times रेट कट्स इन 2025। सो अपने को फेड का भी इंडिकेशन मिल चुका है कि फेड रेट कट करने के लिए रेडी है। उसने सिग्नल दे दिया कि 2025 में हम 2 बार रेट कट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन असली सवाल ये है कि अब अगला स्टेप क्या, निफ्टी कहाँ जाएगा। थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि मैंने नंबर्स निकाल कर रखे हैं आपके लिए और अगला टारगेट अभी बताने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखना। करंट प्राइस के हिसाब से जो भी करंट प्राइस चालू है, करंट प्राइस कितना चालू है निफ्टी, ये जो लेवल आप देख रहे हैं 23,190 पे निफ्टी अभी क्लोज हुआ है आज। रेजिस्टेंस इसका जो है 23,200 का रेजिस्टेंस ने ब्रेकआउट किया है। ये जो रेजिस्टेंस था ना इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। 23,200 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। अब मेरा नेक्स्ट कॉल ये है कि निफ्टी का अगला टारगेट आपको 23,800 दिखेगा। निफ्टी का अगला टारगेट क्या दिखेगा, 23,800। अगर निफ्टी अगले कुछ सेशन में 23,300 के ऊपर टिका, 23,300 के ऊपर अगर निफ्टी अगले कुछ सेशन में 23,300 के ऊपर टिका, तो 23,800 पहला स्टॉप हो सकता है अपने लिए। आप इस लेवल पर अपना फोकस बनाए रखना। ये आप ये रे देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 23,800 अपना पहला टारगेट है। कितना, 23,800, 23,800 ये अपना पहला टारगेट है। और फिर सीधा 24,000। इसके 23,000 के बाद अपना नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, मुझे निफ्टी सीधा कहीं नहीं दिख रहा, निफ्टी सीधा 24,400 तक निफ्टी जाएगा सीधा। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे थोड़ा समय वो बिता सकता है। उसके बाद सीधा निफ्टी में एक आपको बड़ा रैली दिख सकता है निफ्टी में। ये निफ्टी का मुझे यहाँ तक का लेवल आपको दिख रहा है पूरा, ये पूरा अभी पिच पूरा मैदान खाली। बस इस 23,800 का लेवल जैसे ही निफ्टी क्रॉस करेगा, इस लेवल के पास जैसे ही सपोर्ट लेगा, जैसे ही यहाँ पे इस लेवल पे जाने के बाद आप तुरंत इसको ये मत समझ लेना कि ये वन साइड रैली कर जाएगा। ये हो सकता है कि जो बिग प्लेयर होते हैं रिटेलर को ट्रैप करने के लिए, वो इस लेवल पे पहले निफ्टी इस लेवल को टच करे। निफ्टी लेवल को टच करने के बाद ये हो सकता है नेक्स्ट निफ्टी यहाँ पे एक कैंडल बना दे ऐसे, और फिर ऐसा साइडवे हो जाए। साइडवे होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि निफ्टी अब नीचे गिर सकता है। तो पहले क्या करेंगे, रिटेलर को वो मार्केट से बाहर निकालने के लिए बिग प्लेयर जो होते हैं ना ट्रैप करते हैं, फिर उसके बाद एक ऐसा कैंडल बना देंगे। तो ये ऐसे ही बिग प्लेयर की एंट्री होती है। जो बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं, DIs लोग होते हैं, इसी तरह से गेम करते हैं।
रिटेलर्स कैसे होते हैं, छोटा पैसा लेकर आते हैं, उनको समझ में नहीं आता, और थोड़ा सा भी उनके अगेंस्ट में थोड़ा सा भी उनका एसएल हिट होता है तो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, और वो बड़े बड़े क्वांटिटी को डंप करते हैं, पंप करते हैं, इसी की वजह से आपको मार्केट से आउट करने के लिए, आपका एसएल खाने के लिए। जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल पर थोड़ा साइड भी हो सकता है, उसके बाद आपको एक बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है। ये निफ्टी 23,000 ये 24,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। जैसे ही 23,800 पे जाएगा, पहले टच करेगा, थोड़ा समय बिताएगा, उसके बाद ये सीधा 24,400 की तरह निफ्टी जाएगा। अगर गिरता है, अगर 23,000 के नीचे, अगर आप इस बात पे भी ध्यान रखिए, सपोर्ट लेवल पे नज़र रखना, 23,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर गिरता है तो 22,900 तक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन ऊपर का रास्ता साफ है, एकदम साफ रास्ता है। निफ्टी अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा, निफ्टी ऊपर ही चढ़ेगा, ये आप मान के चलिए कि निफ्टी ऊपर ही चढ़ेगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मार्केट में इतना रिकवरी क्यों हुआ। दोस्तों आपको पता है, आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम निफ्टी में नेकेड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मार्केट में नेकेड बाइंग हुई है। 3,239 करोड़ 3,239 करोड़ का मार्केट में सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, जिसको बोलते हैं हम EFII, ये लोगों ने सिर्फ बाय किया है, और सेम अमाउंट को 3,136 करोड़ को DI लोगों ने सेल किया है। आज बहुत दिनों के बाद, आफ्टर अ 5 मंथ, निफ्टी में मार्केट में फर्स्ट टाइम EFI लोगों ने नेकेड बाइंग की और बहुत हैवी बाइंग हुई है। ये बाइंग हमें क्या दिखा रहा है? ये बाइंग हमें ये दिखा रहा है कि EFI वापस बाइंग मूड में आ रहे हैं। पहली बार EFI ने 3,000 करोड़ से ज़्यादा नेट बाइंग की, जो एक पॉजिटिव साइन है अपने लिए। मैं आपको जो अभी बोलने जा रहा हूँ, आप इसके ऊपर बहुत ध्यान से सुनिए। आपके लिए ये काइंड ऑफ एक इंसाइट हो सकता है कि कल आप मार्केट में कल आप ट्रेड करोगे, या आपको नेक्स्ट 1 वीक का मार्केट का सिनेरियो कैसा मार्केट चलने वाला है, मार्केट का फुटप्रिंट क्या होगा, आपको ये पता कैसे चलेगा। आपको अभी मैं कुछ एक फैक्चुअल डेटा दे रहा हूँ कि निफ्टी में आज क्या हुआ। अभी EFI लोगों का ये मैंने ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस जो गेन किया है ना, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको पूरा इसको मैं पूरा इसका मतलब एक ओपन कर रहा हूँ कि ये चीज़ें क्यों मार्केट क्यों 24,000 की तरफ जा रहा है, मार्केट में क्या हो सकता है। इसका मैं प्रिडिक्शन एनालिसिस बेस्ड ऑन मैं कुछ डेटा के बेस ऑन करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आज नेकेड बाइंग हुई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की नेकेड बाइंग हुई, इसका मतलब क्या है? पहली बार EFI ने 3,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की, और जो एक पॉजिटिव सिग्नल है, नेट बाइंग हुई है। पिछले 5 महीने से EFI हैवी सेलिंग कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि ये ट्रेंड बिल्कुल ही बदल चुका है, ट्रेंड रुक चुका है, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। मार्केट में रिकवरी की शुरुआत हो चुकी है, प्राइस एक्शन फेज कंप्लीट हो चुका है, अब टाइम करेक्शन फेज का है। ये एक अच्छा टाइम है उन स्टॉक को बाय करने का जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाने वाले हैं, और ख़ासकर वो जो लास्ट बुल रन का पार्ट नहीं थे। आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जो लास्ट बुल रन के पार्ट नहीं बने होंगे। पहले जब मार्केट 5 महीना पहले गिरने से पहले जब बुलिश ट्रेंड बना था, जब आप ये देखेंगे, ये जब मार्केट गिरने से पहले जो ये मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ, ये जो बुल ट्रेंड बना था, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे मार्केट में, ये जो बुल ट्रेंड बना था ऐसे होंगे कि जो बहुत सारे मार्केट ने पार्टिसिपेशन लिया ही नहीं होगा, बहुत सारे मार्केट ने पार्टिसिपेशन लिया ही नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे, वो स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है। इस बुल रन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो प्रीवियस बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। सेकेंड चीज़, मैं आपसे US फेडरल रिज़र्व का जो मीटिंग हुआ था, जो USA में कल एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना, और प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप न्यू हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और आपके जो भी डाउट हो उसको कमेंट करिएगा, चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। US फेड ने अपनी एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं, फाइनेंस का टर्म है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। US फेड ने अपने क्वांटिटेटिव को टाइटनिंग किया है, मतलब उसको मजबूत किया है, टाइटनिंग टू $25 बिलियन पर मंथ से $5 बिलियन पर मंथ कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, पहली बात समझो कि फेडरल रिज़र्व क्या होता है। आपको पता है जैसे US फेडरल रिज़र्व है, उसको बोलते हैं शॉर्ट नेम है फेड की तरह से फेड एक तरह से अमेरिका का RBI है, जो वहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है।
इसका काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करना और लिक्विडिटी को मैनेज करना। अभी जो मैंने आपके सामने एक टर्म लिया था, उस टर्म का नाम था क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं क्यूटी। क्यूटी क्या होता है, आप क्यूटी से क्या समझते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब मार्केट में एक बहुत ही इजी भाषा में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको आपके दिमाग में ये टर्म कभी आप भूलोगे ही नहीं। जब मार्केट में ज़्यादा पैसा होती है, जब मार्केट में ज़्यादा पैसा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। जब मार्केट में ज़्यादा पैसा फ्लो होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए फेड क्या करता है, फेडरल रिजर्व क्या करता है, पैसे को मार्केट से निकालता है और जिसे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, फेड क्या करेगा, पैसे को मार्केट से निकालेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। इसके लिए फेड क्या करता है, बॉन्ड बेचता है जिससे लिक्विडिटी कम होती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। बॉन्ड बेचता है जिससे लिक्विडिटी कम होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अभी करंट सिचुएशन में क्या किया है, फेड हर महीने 25 बिलियन की टाइटनिंग कर रहा था, जिससे ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो रही थी। अब उसने क्या किया, अब उसने सिर्फ 5 बिलियन पर मंथ कर रहा है। पहले 25 बिलियन पर मंथ करता था, अभी 5 बिलियन पर मंथ कर दिया है। इसका मतलब क्या, मार्केट में लिक्विडिटी वापस आ रही है, आपके पास ज़्यादा, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आ रही है। इंडियन मार्केट पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब इस फेड की इस पॉलिसी से जो फेड का कल मीटिंग हुआ था यूएसए में, उसका इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट क्या हुआ था, जो आज अपने इंडियन मार्केट में देखने को मिला। आपको निफ्टी में एक बुल रन देखने को मिला। सेंसेक्स भी 900 पॉइंट ऊपर चला गया। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंट हुआ है। इसका मार्केट में इम्पैक्ट क्या होगा, जब दोस्तों याद रखो, जब फेड लिक्विडिटी बढ़ाता है और बॉन्ड यील्ड को घटाता है। जैसे अभी फ़िलहाल के टाइम में बॉन्ड यील्ड कितना है, फ़िलहाल के टाइम में 4.1%, स्क्रीन पे देखिए 4.1% बॉन्ड यील्ड है, 4.1%। पहले ये बॉन्ड यील्ड ज़्यादा था। जब बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होता है क्या होता है पता है, इंडिया से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल कर दूसरे मार्केट में डालते हैं। जैसे ही बॉन्ड यील्ड कम होता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल अदर मार्केट से अपना पैसा निकाल कर इंडियन मार्केट में डालते हैं। फॉरेन जैसे जितना बॉन्ड यील्ड कम होगा, जिसको 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड बोलते हैं, वो जितना कम होगा, जैसे रिड्यूस होता है तो अपने इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। तो उससे क्या होता है, अपने को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआई वापस इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। इसका सीधा फ़ायदा इंडियन स्टॉक मार्केट को हो सकता है। एफआई वापस बड़े अमाउंट से इंडियन स्टॉक मार्केट खरीदते हैं। मैं आपका 1 मिनट लूँगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 1 मिनट मुझे और सुन लीजिए। मैं इसको और सिंपल टर्म में आपको समझा देता हूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसको समझिए। समझ लो मार्केट एक पानी का तालाब है। जब फेड लिक्विडिटी टाइट करता है तो पानी कम होता है। जब फेड क्या करता है, लिक्विडिटी को टाइट करता है तो पानी कम होता है और इन्वेस्टर के पास कम ऑप्शन बचते हैं। और जब फेड लिक्विडिटी वापस ला रहा है मार्केट में, तो पानी फिर से भरा जा रहा है। समझ रहे, जब फेड लिक्विडिटी को वापस मार्केट में ला रहा है तो पानी फिर से भरा जा रहा है, जिससे इंडियन इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में भी वापस आ सकती है। समझ रहे हैं ना। आपको होप मैंने आपको इन सारी चीज़ों से, आपको जो कुछ भी समझाने की कोशिश की, आपको सारी चीज़ें समझ में आई। तो दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, 24,000 जल्दी हिट होगा या पहले थोड़ा पुल बैक आएगा? कमेंट में अपनी राय बताओ और मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। अगर ऐसे ही मार्केट के आगे रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाओ। चलो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ इसको लाइक कर दो। वीडियो को मैं आप लोगों के लिए एफर्ट डाल रहा हूँ। प्लीज़ आपसे मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप वीडियो को लाइक कर दो। आपके जो भी डाउट हो उसको कमेंट कर दो। जैसा भी आपको वीडियो का एनालिसिस जितना भी अच्छा लगा, ख़राब लगा, आप उसको कमेंट में बता सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर लूँ। और अपने ट्रेडिंग दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोगों का फ़ायदा हो उतना अच्छा है, क्योंकि जीतेंगे तो साथ में जीतेंगे। चलो दोस्त, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। बस यहीं तक आज का निफ्टी का अपडेट है। जल्दी ही वापस आऊँगा नए एनालिसिस के साथ। तब तक बिटकॉइन चौपाल पर नज़र रखो, स्मार्ट ट्रेडिंग करो, डिसिप्लिन में रहो और इस बुल मार्केट को टॉप तक ट्रैक करो आप लोग, एकदम टॉप तक। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं साइन ऑफ करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ।
आप प्लीज़, बहुत ही जेन्युइन रिप्लाई, बहुत ही जेन्युइन मैं कंटेंट बनाकर आपको दे रहा हूँ, बहुत ही जेन्युइन एनालिसिस कर रहा हूँ, हर एक चीज़ के पीछे फैक्ट आपको दिखा रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे भी कॉन्फिडेंस दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए प्लीज़। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन को रीच आउट कर सकूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कल मार्केट का सिनेरियो क्या होता है मैंने आपको सब समझा दिया। 23,800 पे आपकी नज़र होनी चाहिए, आप इसको वॉच करिए। 24,400 अपना नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर 23,800 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो 24,400 की तरफ जाएगा, मार्केट में एक बुल रन होगा। आप इस पर्टिकुलर लेवल पर नज़र रखिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।